अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में सूबेदार नगर के बाजू ही लगकर कवड़ गांव रेलवे गेट के करीब एक इलाका जहां पर बसा हुआ है। यहाँ के रोड है ना नालियां हैं, लेकिन यहाँ के घरों से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूली जाता है। यहाँ के नागरिकों ने मिलते हुए जनता दरबार में ये शिकायत दर्ज की थी। उसके तहत पालक मंत्री महोदय ने जिला कलेक्टर के कार्यालय में जनता दरबार में कहा था कि इनके कामों को तुरंत किया जाए और इसे नजरअंदाज न करते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 15 से 20 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ के नागरिक मनपा पर रोज जताते हुए मोर्चा निकालेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। ऐसी चेतावनी आज तारीख 10 जुलाई 2025 को निवेदन देते हुए मनपा आयुक्त से की गई है। दिए गए निवेदन में कहा गया है कि इस इलाके में नालियां रास्ते नहीं निर्माण करने से यहाँ जो पानी जमा हो रहा है उसकी वजह से मच्छर बड़े पैमाने पर पैदा होते हुए यहाँ कई बीमारियां हो सकती है और इस बीमारी को जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगा, ऐसा अवगत कराते हुए इस निवेदन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया और 15 से 20 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया तो महानगर पालिका पर यहाँ के सैकड़ों नागरिक मोर्चा निकालकर अपना रोष जताएंगे। रोष जताने की नौबत ना आने दे, ऐसा निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर शेख याकूब अहमद, इनके अलावा इस इलाके के नागरिक मौजूद थे। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की ओर से आज तारीख 11 जुलाई 2025 बाद जुमा के परभनी कुरैशी मस्जिद में जिला कुरैशी कमेटी की ओर से बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम तालुके के पदाधिकारी और कुरैशी बिरादरी के बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। जिसमें महत्वपूर्ण बैठक ली गई कि कुरैशी समाज की ओर से आने वाले गुरुवार यानी कि जुमेरात से मांस बिक्री का धंधा पूरी तरीके से कारोबार बंद किया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। इस समय परभनी जिले के कुरैशी समाज के जिले के सभी पदाधिकारी और तालुके के आए हुए तमाम पदाधिकारियों ने इस बैठक में सभी ने अपने सहमति बताई। एक और राज्य शासन गोवंश बंदी करता है, दूसरी तरफ बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन द्वारा उन पर जो अत्याचार हो रहा है इस पर ना कोई प्रशासन बोलने को तैयार है, ना ही किसी प्रकार की कोई उन पर पाबंदी लगाने के लिए तैयार है। इसमें सिर्फ पीसा जा रहा है दोनों तरफ से, तो कुरैशी समाज पीसा जा रहा है। इसे देखते हुए परभनी जिले में और तमाम मराठवाड़े और राज्य में यह निर्णय लिया जा रहा है। गोवंश बंदी तो पहले से ही लागू थी, लेकिन भैंस और हेला जो मांस काटा जा रहा था इन पर भी पूरी तरह से गुरुवार से बंदी की जाएगी और ये पूरी तरह से बंद किए जाएंगे। यहाँ तक कि परभनी का जो स्लॉटर हाउस है उस पर भी लेकर जो है तो यहाँ पर बात कही गई है। आइए जानते हैं उनके जिम्मेदारों ने क्या कहा। बाजार जो चल रहे ये कहीं मारहान पकड़ा पकड़ी, काटने का माल वो, पलतू का माल भी वो, कहीं भी मारम ठोकिया पकड़ा पकड़ी। और हमने पीरगंज से निर्णय लिए थे बंद का कि अल्लाह के फजल से हमको उसका फ़ायदा आज मिल गया। परभनी कुरैशी में बैठे हैं, सदर साहब ने उन्होंने सबने मदद करे, पूरे खेड़े पाड़े के लोग का जो भी है वो आए ताल्लुकों के और उन्होंने निर्णय ले लिया कि बूथकन से बंद रहेगा पूरा सिलू। आज जो है तो परभनी ज़िले के अंदर जो तो कुरैशी बिरादरी की तरफ से एक मीटिंग मशवरा रखा गया ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की ओर से, जिसके अंदर पूरे ज़िले के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया। आज के इस मीटिंग मशवरे के अंदर जो है तो सब ज़िम्मेदारों के मशवरे से ये तय हुआ कि हम बूथ या जमेरात, बूथ का आखिरी दिन है, जमेरात से जो है तो हमारा बैल बाज़ार, कत्ल खाना, कटेसी ये सब बंद करके जो है तो हम जो है तो जमेरात से धरने उपोषण के ऊपर लिए बैठने वाले हैं। हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, गोवंश हत्या कायदा लागू है, लेकिन इसके अलावा भी जो काला माल, हेला भैंस जो पकड़कर व्यापारियों को जो हरीसमेंट किया जा रहा है और उनके साथ जो मारपीट करके जो माल लूटा जा रहा है, जिसके ऐसे व्यापारी कुरैशी समाज आज जो है तो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत परेशान है। इसके लिए हुकूमत के तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुरक्षा नहीं है। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में जो है तो ये मुहिम 5-6 दिन से चालू है और पूरा महाराष्ट्र जो है तो ये इस हफ्ते के अंदर जो है तो पूरा बैल बाज़ार, कत्ल खाना बंद करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर समझ लो ये मुहिम अगर हमारे बिरादरी के लिए कोई हुकूमत ने ठोस जो है तो फैसला नहीं लिया तो पूरी इंडिया लेवल के ऊपर जो है तो ये हमारा धरने आंदोलन और उपोषण जो तो जारी रहेगा। इस एतबार से मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं अपनी बातें रखकर जो तो पूरे बिरादरी की तरफ से जो तो उनका शुक्रगुजार हूँ। तो आज जो मीटिंग हुई कुरैशी मस्जिद में, तो परभनी ज़िले की मीटिंग थी ये। ताल्लुक़े के हमारे जितने भी कुरैश बिरादरी के लोग हैं ज़िम्मेदार, तो हाजी कलीम साहब जो सदर है कुरैशी बिरादरी ज़िले के, तो ये पूरे कुरैश बिरादरी ने तय करी, यहाँ बैठ के मशवरा लिए कि क्या करना चाहिए आगे के लिए। तो हर ज़िले के सदर साहब ने एक बात बताया, ये करो वो करो, तो उसके बाद ज़िले सदर पे छोड़े सब पूरा है कुरैश बिरादरी। तो उन्होंने एक निर्णय लिए कि अपन जो है तो बूथ का दिन लास्ट रहेगा, जुमेरात से अपन जो हेला भाई जो काटते हो टोटल बंद रहेगा, जुमेरात से बेमुद्दत बंद रखने का ऐसा आह्वान जारी करे मस्जिद कुरैशी से। और हमारे को स्लॉटर भी जो है तो स्लॉटर हाउस भी नहीं दे रहे,
हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग भी बार बार महापालिका को जो है तो एप्लीकेशन दे रहे, कंप्लेन कर रहे। 2014 से ये चल रहा कार्यक्रम। अब उसके हिसाब से हम भैंस हेला जो भी काटते हैं तो उसके बाद हमको हरासमेंट किया जा रहा। पुलिस हमारे को जो है तो कंप्लेन हुई कि पुलिस भी आ जा रही, पुलिस भी प्रशासन भी परेशान हो जा रहा। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ये हालात बहुत बिगड़ते जा रहे। तो हालात बहुत और ख़राब होने के चांसेस की वजह से हमारे ज़िम्मेदारों ने, हमारे पूरे परभनी ज़िला कुरैश बिरादरी के सदर जो भी ज़िम्मेदार आए, सब ने ये मिल के तय करे कुरैशी मस्जिद के अंदर बैठ के जुमेरात से पूरा बंद कर देंगे और दुकानें बंद, खरीदी बिक्री बंद। क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा, पर्दे भी बेच रहे तो उनको लग रहा है कि गाँव को शीकच बेच रहे गोश्त, उसकी वजह से गुने दाखिल झूठे हो जा रहे हैं। फिर उसके अंदर कोई बच्चे को ले जा रहे हैं, किसी को पकड़ के लेके जा रहे हैं और पूरा डर का और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हमारा जो है तो तय हुआ कि भाई ये वजह से हमको जो है तो भाई हमको दे रहा कौन, शेतकरी दे रहा। और शेतकरी के हमारे ताल्लुका सारे ज़माने से, हम पैदा नहीं होने से पहले चल रहा है कार्यक्रम। और उसके अंदर हालात ऐसे पैदा कर डाले कि सीधा हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में ही हालात ऐसे जानबूझ के पैदा कर रही। हम लोग सब भाईचारा से अच्छे से रहते हम लोग, और हमारा किसी पे वो नहीं है। खाली जो है तो प्रशासन ने सलाड हाउस देना चाहिए हमको और कानूनन काम होना चाहिए, इसकी सेक्रेटरी लेना चाहिए उन्होंने। दाखिला और एडमिशन और भरी हुई फीस मांगने गए हुए पिता की स्कूल संस्था चालक और उसके पत्नी द्वारा की हत्या। परभनी जिले के पूर्णा तहसील स्थित जीरो फाटा के स्कूल हाईटेक रेसिडेंशियल स्कूल में अपने बच्चे की टीसी और प्रवेश दाखिले के साथ भरी हुई फीस मांगने गए हुए पिता को स्कूल संस्था चालक और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर गाली गलौज कर जोरदार पीटने से पालक जगन्नाथ हेंडगे की मौत होने की घटना 10 जुलाई 2025 गुरुवार के रात शाम के समय दरमियान ये हुई है। इस मामले में गाँव वासियों द्वारा गलत सलत चर्चाओं से बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरमियान पूर्णा पुलिस थाने में मुंजाजी रामराव हेंडगे इनके फिरियाद पर अपराध दाखिल किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि उकलत तालुका जिला परभनी स्थित जगन्नाथ पांडुरंग हेंडगे उम्र 42 साल, इनकी लड़की पल्लवी, इनका दाखिला जीरो फाटा एरंडेश्वर स्थित तालुका पूर्णा जिला परभनी स्थित हाईटेक रेसिडेंशियल स्कूल में किया गया हुआ था। उसी के तहत जगन्नाथ पांडुरंग हेंडगे अपने बच्ची का दाखिला और एडमिशन लेते हुए समय भरे हुई फीस रुपये की स्कूल से चालक और उनके पत्नी से मांग करने पर उलट हाईटेक स्कूल के रुकी हुई फीस के पैसे जगन्नाथ हेंडगे की नहीं भरने का गुस्सा दिल में रखकर स्कूल के संस्था चालक प्रभाकर चौहान सर, पूरा नाम मालूम नहीं, और हाईटेक रेसिडेंशियल स्कूल के संस्था चालक की पत्नी, इन्होंने मिलकर दाखिला और एडमिशन फीस वापिस मांगने के आए हुए जगन्नाथ हेंडगे को गाली गलौज कर जोरदार मारपीट की। इस मारपीट में जगन्नाथ की मौत हो गई। ऐसी जानकारी की फिरियाद मुंजाजी शामराव हेंडगे उम्र 65 साल रहने वाले उकड़त तालुका जिला परभनी, इन्होंने पूर्णा पुलिस थाने में देने पर तारीख 11 जुलाई 2025 के रोज 1:29 को पूर्णा पुलिस थाने के PSI पटलवार इन्होंने दाखिल कर गुना रजिस्टर नंबर 298/2025 कलम 103(1) 115(2) 3(5) BNS के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच PI गोबाड़े कर रहे हैं। दरमियान इस घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल SP यशवंत काले और इनकी टीम पूर्णा रवाना हुई। पूर्णा पुलिस थाने में जाकर इसका जायजा लिया और इस मामले की घटना की जानकारी प्राप्त की। जगन्नाथ हेंडगे की मौत पर उकलत गांव में अफसोस का और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। स्कूलों में प्राइवेट स्कूल चलाते हुए हजारों और लाखों रुपए की तादाद में रकम मांगते हुए इन बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप अपने फीस भर रहे हैं, लेकिन संस्था चालक और यहाँ के टीम ये सही तरीके से नहीं पढ़ाने से बच्चों को निकालने पे भी मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में भरी हुई फीस मांगने पर संस्था चालक किस तरह से अपना रोष जता रहे हैं, यहाँ तक कि सामने वाले पालक की जान भी ले रहे हैं, ये उदाहरण आज हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण पालक वर्ग में रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। शिक्षण विभाग इस ओर ध्यान दे और ऐसे चलने वाले स्कूलों पर पाबंदी लगाए, ऐसी मांग की जा रही है। मामूली विवाद को लेकर हुए झगड़े में युवक की हुई मौत। पूर्णा शहर के कोलीवाड़ा में रात करीब 9 बजे मामूली विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। इस बीच घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल SP यशवंत काले, इनकी टीम मौके दौरा कर किया और इस संबंध में पूर्णा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि 10 जुलाई के दोपहर शहर के कोलीवाड़ा निवासी सलमान गुलाब शेख का गणेश जादव और सूरज यादव के साथ मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन इस मामले को बीच बचाव कर झगड़ा शांत कर दिया गया। इसी गुस्से को ध्यान में रखते हुए रात करीब 9 बजे के दरमियान
कोलीवाड़ा में खंडोबा मंदिर के करीब सलमान शेख और गणेश जादव, सुरेश जादव, शंकर पांडे, इन्होंने उससे फिर से विवाद करना शुरू किया। विवाद में तीनों ने मिलकर सलमान को लातों बुक्कियों के साथ मारपीट की। साथ ही जहां पर सवारी बिठाई गई थी वहां के दीवार से उसको जोर से टक्कर मारते हुए सर को अपट दिया। इस झगड़े को छुड़ाकर सलमान को घर पर लाया गया, लेकिन उसे घबराहट होना शुरू हुई। उसे हंगी अस्पताल में बताया गया। वहां के डॉक्टर ने उन्हें ग्रामीण अस्पताल में भेजा, परंतु ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे जांच करते हुए मृत घोषित किया। ऐसी जानकारी की तकरार मैयत सलमान के भाई इमरान शेख गुलाब पूर्णा पुलिस स्टेशन में देने पर अपराधी गणेश जादव, सुरेश जादव, शंकर पांडे, इनके खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 229/25 कलम 103(1), 115(2), 352 और 3(5) भादवी के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पीआई विलास गोबाड़े कर रहे हैं। दरमियान पूर्णा पुलिस थाने के हद में एक ही रात 2 मर्डर हो जाने से शहर का माहौल किस तरह से चल रहा है, इस पर शहर के नागरिकों में चर्चा का माहौल गर्म है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन की ओर से आज तारीख 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि विकलांगों के विभिन्न प्रश्नों को लेकर आज निवेदन दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के जीआर के तहत जो बताए गए हैं अंत्योदय योजना, 5% का निधि, घरकुल योजना, घरकुल के लिए मुफ्त रेती, 200 चौरस फुट योजना कारोबार के लिए, उसी तरह अलग से राशन कार्ड, संजय गांधी पेंशन योजना दिव्यांगों तक पहुंचाया जाए। पेंशन योजना जल्द से जल्द डीबीटी के तहत माध्यम के तहत यहाँ बैंकों तक पहुंचाई जाए और दिव्यांगों के बैंक कर्ज में 1.5 लाख रुपये से कम न किया जाए और सभी बोगस दिव्यांगों की नौकरियों को और अन्य जांच करते हुए उन्हें इस नौकरी से हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और सरकारी निर्णय जीआर के तहत जो अधिकारी इस पर काम नहीं करता है उन पर दंडित कार्रवाई की जाए। ऐसे मांग को लेकर अगर से 9 अगस्त तक ये निर्णय नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में 9 अगस्त के रोज़ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। 15 अगस्त के रोज़ एक दिन काली फीत लगाकर निषेध दर्शाया जाएगा, तो 16 अगस्त के रोज़ एक दिन का अनशन धरना किया जाएगा। उसी तरह 17 अगस्त के रोज़ घंटानाद आंदोलन करते हुए 18 अगस्त के रोज़ परभनी जिले के तमाम तहसील कार्यालयों को बंद किया जाएगा। ऐसी चेतावनी अपंग क्रांति आंदोलन की ओर से दी गई है। प्रहार संघटनेचा देवलिंग देवडे जिल्हा अध्यक्ष बोलतो। मी आमच्या दिव्यांगाच्या ज्या समस्या आहेत त्या विविध प्रश्नावर विविध समस्या आहेत। आतापर्यंत आम्ही जे निवेदन दिले पण अद्याप काय सोडवण्यात आलं नाही। आता आम्ही शेवटचं निवेदन देत आहेत। त्या शेवटच्या निवेदनामध्ये आम्ही 9 ऑगस्टपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या तर ठीक आहे, नसता मग आम्ही 15 ऑगस्टपासून 4 दिवसाचं आमचं उपोषण वेगवेगळ्या प्रकारचं आहे। पहिल्या दिवशी उपोषण करणार आहेत, दुसऱ्या दिवशी काळ्या फिती लावणार आहेत, थालीनाद आंदोलन करणार आहेत आणि इत्यादी मागण्या करून आम्ही शेवटी प्रत्येक तहसील आणि पंचायत समिती आणि पोलीस स्टेशन आणि कलेक्टर ऑफिस हे त्या दिवशी बंद करण्याचा आमचा निर्धार आहे। 15 ऑगस्टच्या दिवशी त्या पद्धतीने आम्ही दिव्यांग लोक त्या याच्यासाठी निवेदन देण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आलेलो आहोत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304।
मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.